मैं फिर सबको आज आमंत्रित करता हूं इस पारिवारिक उपासना के लिए। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली वर्शिप। और आज की जो उपासना है वो हमारे डायसिस के क्लर्जी उसको लीड करेंगे और रेवरेंड नाथनियल आरएम प्रार्थना के साथ इस उपासना को आरंभ करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, तू जो अब्राहम दा खुदा, इसहाक दा खुदा ते याकूब दा सच्चा जिंदा खुदा है, तेरे धन्नवादी हाँ कि तू साडे जीवन दे विच एक होर नवा सबत वाला दिन जोड़ दिता है। जे साडे गुनाह गलतियां दा लेखा कीता जावे असी बचन दे लायक नहीं, पर तेरा फजल तेरी दया साडे उत्ते काफ़ी है। तू सानू बार बार मौका दिंदा है तां जो असीं तेरा वचन पढ़िए सुनिए उहदे उत्ते मन लाइए, तेरे वल मुड़िए ते बचाए जाइए। अज दी प्रार्थना सभा दे विच खुदावंद जो भजन गाए जान, तेरा वचन पढ़िया जावे, तेरा कलाम दस्सिया जावे, ये साडे वास्ते आशीष का कारण बने। खुदा बाप, तेरे बंदे अपने विषय प्रदीप कुमार समंता राही दुआ करते हाँ, अपने बंदे की योग अगवाई कर। असी अपने देश भारत वास्ते भी दुआ करते हाँ, देशवासियों की सुख सांद लई। साडी बेनती नूं सुन कबूल कर। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हाँ, आमीन। थैंक यू भाई साहब। अभी हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। विल सिंग ए सॉन्ग, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। रेवरेंड हेमंत एंड टीम विल लीड अस। रेवरेंड हेमंत एंड टीम हमें हमारी सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए एक भजन गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है,
मेरा उठना बैठना और चलना तुझे आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर गाना आप लोगों ने गाया और हमें लीड किया। जब हम प्रभु की महानता को देखते हैं, अपनी दीनता को हम महसूस कर पाते हैं। जब हम प्रभु की करुणा को देखते हैं, फिर अपनी निष्ठुरता को देखते हैं कि हम कितना निष्ठुर होते हैं। जब हमें पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करना होता है, हम कर नहीं पाते हैं। जब हम प्रभु की शक्ति को देखते हैं, तब हम अपनी वीकनेस को देख पाते हैं कि जो हम नहीं चाहते कि करें, कर बैठते हैं, और जो करना चाहिए कर नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे वीकनेसेस हैं, पाप है, शॉर्टकमिंग्स हैं। हम चाहेंगे कि ऐसी चीजें हमारे जीवन में ना रहे, तो करें क्या? क्यों ना हम अपने आप को खुदा के सामने रखें, उसके दया की सिंहासन के सामने रखें। Let us come to the throne of grace of God and then tell him that we have sinned and we want his forgiveness, जो कि हमेशा तैयार रहता है कि हमें क्षमा करे। आइए हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे और रेवरेंड रजनी बाला हमें इस प्रार्थना में हमारी। आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातर हमसे जो कुछ हुआ मुआफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। आमीन। और जब हम खुदा के पास आकर प्रार्थना करते हैं और उनसे विनती निवेदन करते हैं कि वो हमें क्षमा करे, खुदा हमें माफ कर देता है। Let us have the assurance of pardon. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आमीन। अभी हम और एक गाना गाएंगे और रेवरेंड हेमंत एंड टीम वो हमारी अगुवाई करेंगे। Let us listen to another song, worship song, and let us worship the living God with Reverend Hemant Digal and team. सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए प्रभु की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुतिगान करते हुए कुछ जबूर हम प्रभु की महिमा करते हुए गाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब हमारे साथ मिलकर गाएं। मेरी मदद को रब आप ही आया, मेरी मदद को रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया, मेरे पैरानों दे दे खुला मदद ले मैं किस
अपनी आंखों को प्रभु की हजूरी में झुकाइए, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। खुदाबंद, हम तेरे धन्यवाद करते हैं तेरी फजल, तेरे रहम, तेरी बरकतों के लिए। प्रभु, हम अपनी शुक्रगुजारी की भेंट तेरे हजूरी में सुपुर्द किया है, समर्पित किया है। इस आराधना की भेंट को कबूल करना परमेश्वर, हमारे जीवनों को, मन प्राण आत्मा को अभिषेक करना खुदावंद। यीशु मसीह, जो भी वचन तेरे सेवक के द्वारा प्रचार किया जाए, सिखाया जाए और प्रभु बताया जाए, वो हमारे जीवन में एक एक बीज की तरह पड़े उगे और प्रभु यीशु मसीह फलदायक हो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी खिदमत जाहिर हो और परमेश्वर बहुत सारे लोग, बहुत सारे रूह बचाए जाए। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Thank you for leading us in the worship. अभी हमारे पादरियों में से एक पादरी जो कि आजकल कविता लिखते हैं, और you know it is Reverend Stephen मसीह, so उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है. He is going to present that poem to us. सबको जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज की वर्शिप क्लर्जी द्वारा लीड की जा रही है, इसी विषय से संबंधित मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए, मरकुस 10:45 का पाठ पढ़ा गए। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए। आना चाहे जो पीछे मेरे, वो ले अपनी सलीब उठा। आना चाहे जो पीछे मेरे, वो ले अपनी सलीब उठा। अपनी मैं का कर इनकार, यीशु दिखा गए। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए। क्यों ढूंढते हो ऐशो आराम तुम सेवा के नाम पर। कई बार हम देखते हैं सेवकाई के नाम पर, अपनी बुलाहट के नाम पर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, लग्जरी लाइफ ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हो तुम ऐशो आराम सेवा के नाम पर। जंगल को भी मंगल करके यीशु दिखा गए। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए। ऊंच नीच की बात बुलाकर पहचान अपनी बुलाहट को। ऊंच नीच की बात बुलाकर पहचान अपनी बुलाहट को। कहे स्टीफन लाजर से भी जारी यीशु निभा गए। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए। धन्यवाद। सेवा किसे कहते हैं यीशु बता गए हैं। I think that's a beautiful poem. Thank you, Reverend Stephen. Now we turn to the Word of God. अभी प्रभु का वचन जो पढ़ा जाएगा, रेवरेंड डॉक्टर विनीता रॉय प्रभु का वचन बाइबल में से पढ़कर हमें सुनाएंगी। Today's scripture reading is taken from the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 4, from verses 1 to 8. थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 4, 1 से 8 आयत। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने समझे और ग्रहण किए जाने पर आशीष हो। आमीन। Amen. Now it is time to listen to God's word. और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रिय मित्र भाई, माय डियर फ्रेंड एंड ब्रदर बिशप माइकल हेरेंज, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायसिस के बिशप हैं और उनका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। आज कह रहे थे कि अभी शिलोंग में लॉकडाउन चल रहा है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बिशप साहब बुलेट चलाना बहुत पसंद करते हैं, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आज बता रहे थे कि वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। तो ये तो बहुत दिनों से हमारी एक योजना चलती आ रही है कि हम एक साथ मोटरसाइकिल राइड करें। लास्ट टाइम इवन दैट सेंड द रजिस्ट्रेशन मनी एंड एवरीथिंग, पर वो नहीं हो पाया। तो उनको आना है, हमें भी शिलोंग जाना है, बहुत काम अभी बाकी है। तो उस दौरान जो हम मिलकर प्रभु की स्तुति कर पाते हैं और उनका वचन सुन पाते हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Bishop Michael and his wife, they have been very dedicated workers और वो नॉर्थ ईस्ट डायसिस को लीड कर रहे हैं। वेरी डायनामिक बिशप, यंग तो देख ही रहे हैं। and therefore this diocese has a lot of hope. So my dear brother Bishop Michael, whatever God has given to in your heart, प्रभु जो कुछ भी आपके दिल में, आपके मन में दिया है बांटने के लिए हमारे साथ, मैं आपको आमंत्रित करता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर कि आप हमें उस प्रभु का वचन को शेयर करें। प्रभु यीशु के शुभ और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की जोहार और यीशु सहाय। मैं बहुत शुक्रगुजारित हूं बिशप साहब का, बिशप सामंत रॉय साहब का। उन्होंने मुझे ये आह्वान दिया, मुझको आमंत्रित किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आऊं। बिशप प्रदीप के साथ में मेरा रिश्ता और हमारा रिश्ता एक पिता और एक बेटे के समान है, और मैं इसलिए भी उनको अपने आत्मिक पिता मानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर, जिस समय मैं बिशप बना तो मेरा कॉन्सिक्रेशन जो किया वो बिशप सामंत राय ने किया, और मैं बहुत आभारी हूं उनकी प्रार्थना के लिए। और बहुत ही सुंदर आज हमें ये मौका मिला कि हम सब परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। जो भी गीत गाए जा रहे थे सचमुच बहुत ही सुंदर थे। और मैं बिशप साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूं। मेरे हाथ में पसीने छूट रहे हैं और मुझको बिल्कुल पसीना आ रहा है। लेकिन मुझको पता है कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है कि वो हमको कभी भी गिरने नहीं देगा, हमें संभाल कर रखेगा। और जो परमेश्वर अपना वचन हमें देना चाहता है वो अवश्य ही देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, आइए हम प्रार्थना में स्मरण करें। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्रिय बिशप प्रदीप के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार के लिए, मैडम लिली के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी पासवानों के लिए जो अमृतसर डायसिस में है, प्रत्येक परिवार के लिए जो प्रभु जी आज आपके साथ में जुड़े हैं। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आपका वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया, अब आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, हमें अपनी पवित्र आत्मा से पवित्र कीजिए, ताकि जो वचन आज आप हमको देना चाहते हैं वो हमारे जीवन में जड़ पकड़े और प्रभु जी बहुतायत का फल लाने वाला हो सके। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का ध्यान आपकी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता और हमारी चट्टान। आमीन। जैसा बिशप साहब ने कहा,
जब सब गाना गा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी परमेश्वर की बढ़ाई के लिए एक गीत को गाऊं और पवित्र आत्मा का आह्वान करूं। आप भी मेरे साथ जहां कहीं पर भी हैं, आप भी मेरे साथ इस गाने को गुनगुनाइए और आप भी गाइए। Thank you. Wonderful. पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझ ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी अगुवाई करता है। आज अमृतसर डायसिस के साथ, हमारे सभी पादरीगणों के साथ, सभी प्रियजनों के साथ हम आज परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए जो थीम, जो वचन जो मैंने लिया है वो ये है, द लाइफ विच प्लीजेस गॉड, वो जीवन जो परमेश्वर को पसंद है। मेरे प्रियो, आज पूरा संसार शायद अपनी आंखों को टीवी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लगाए हुआ है, क्योंकि जो जापान में जो ओलंपिक गेम हो रहा है और उसके लिए हम सभी बहुत उत्सुक है और सब हम देख रहे हैं। लेकिन हम सब की जो उत्सुकता थी, जो हमारा जो एक्साइटमेंट था, कल उस समय और भी ज्यादा हो गया जब हमारे देश की एक बेटी ने, और वो बेटी जो नॉर्थ ईस्ट से आती है, मीरा भाई चानू, जिसने कि कल वेटलिफ्टिंग में उसने पहला पदक भारत को दिलाया, हम सभी के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। सचमुच बहुत अच्छा है और हमारा विश्वास है कि जो हमारी बेटियां जो बाहर में है वो हमारे देश का, हमारे समाज का और भी नाम गौरवान्वित करेगी। फिर आज हमारे एल्मनक के अनुसार आज हमने एक और दिन का पालन किया, वो था सेंट जेम्स के दिन। जब हम देखते हैं सेंट जेम्स के जीवन को, तो जेम्स, जॉन, ये दो भाई जो परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ लगातार बने हुए थे, और इसीलिए जो उत्साह जो जेम्स के जीवन में था, इसीलिए उसको सन ऑफ थंडर, उसको ऐसा बोल के बुलाया जाता था। ट्रांसफिगरेशन के समय में, जिस समय प्रभु यीशु का पूरा रूपांतरित हुआ चेहरा, उस समय में ये चेले उसके साथ में थे। और सेंट जेम्स के जीवन से हम सीखते हैं वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट जो उसने प्रभु यीशु के लिए किया, और पूरे हम सबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को कई बार जोखिम में डाला, लेकिन प्रभु यीशु की लगातार स्तुति और बढ़ाई करते रहा। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे महान संतों को देखते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि उनका जीवन निश्चय ही परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए अपने जीवन को दे दिया।
कभी कभी मैं सोचता हूं, हम सचमुच इस समय एक बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। इस महामारी के समय में, इस पैंडेमिक के समय में शायद ही हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने प्रिय मित्र को या अपने किसी प्रिय परिवार वालों को ना खोया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में ना चिंता की हो, ना सोचा हो, जो इस समय बहुत मुसीबत या परेशानी में है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। कब हमारे जीवन में क्या से क्या हो जाए, शायद हमें कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। इसलिए कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज में एक बहुत बड़ा न्यूज था, और वो न्यूज था जबकि एक गिरजाघर को, एक चर्च को दिल्ली में जिस समय उसको डिमोलिश किया गया, तो शायद हमारे मसीही समाज में एक बहुत ही निराशा की लहर थी। हम सब बहुत दुखी थे कि परमेश्वर के मंदिर को इस यहाँ पे अथॉरिटी ने उसको गिरा दिया। फिर हम देख रहे हैं 2-3 दिन से महाराष्ट्र में जिस तरीके से फ्लड आ रही है, शायद ऐसी फ्लड हमने बहुत कम सुनी थी महाराष्ट्र में, लेकिन हम देखने में आते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में बहुत से लोग परेशान हैं। बारिश ने वहां पे बहुत तबाही मचाई हुई है और घरों को भी बहुत तबाह किया हुआ है। बहुत से लोग बेचारे परेशान हैं। मैं जब इन सारी घटनाओं को देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं, क्या सचमुच इस जीवन का जो परमेश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, क्या हम इस जीवन को सचमुच एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के सामने सचमुच ग्रहण योग्य है? इज माई लाइफ रियली प्लीजिंग गॉड? ये शरीर तो शायद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरी वो आत्मा जिसका नेचर, स्वभाव स्वयं परमेश्वर के रूप में आत्मिक रीति से है, तो क्या मैं परमेश्वर के साथ में अपनी आत्मा को जोड़ पाऊंगा? क्या मैं अपने उद्धार के लिए मैं कर पाऊंगा? क्या मेरा जीवन, जिस तरह का जीवन मैं आज जी रहा हूं, क्या परमेश्वर मेरे इस जीवन से प्रसन्न है? और जब इन सब बातों को हम सोचते हैं तो शायद कभी कभी हम लोग मसीही होने के नाते कुछ बातों की गारंटी हम अपने आप ले लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सचमुच हमारा जीवन तो परमेश्वर को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वी आर बोर्न इन ए क्रिश्चियन फैमिली। माई लाइफ इज प्लीजिंग टू गॉड। मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद है क्योंकि मैं एक मसीही परिवार से आता हूं। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, बहुत से लोगों ने मुझको ये भी कहा है कि आई वॉज बोर्न, मैं तो क्रिश्चियन समाज में, एक क्रिश्चियन मसीही समाज में पैदा हुआ, तो मेरा निश्चय ही मेरा जीवन परमेश्वर को भाता होगा। फिर वो मुझसे कभी पूछते हैं, इज नॉट दैट प्लीजिंग गॉड? क्या ये संभव नहीं है कि मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद हो? मेरा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि यदि हम एक मसीही परिवार में जन्मे हैं तो हमारा जो जीवन है, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो सचमुच परमेश्वर को पसंद है, ग्रहण योग्य है? Who will decide? कभी कभी मैं हंसते हुए अपनी वाइफ के साथ में भी कहता हूं, अगर कोई एक गधा अगर घुड़साल में पैदा हो तो क्या वो गधा घोड़ा हो सकता है? If a donkey is born in a stable, can that donkey be a horse? Let us praise God. परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम कैसी जगह में पैदा हुए हैं। शायद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं। We praise God. But then मसीही परिवार में पैदा होना क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है? फिर दूसरी चीज जो हम एक और चीज को सोचते हैं, देखते हैं, लिविंग ए वेरी गुड लाइफ इज प्लीजिंग गॉड। अगर हम एक बहुत अच्छा एक जीवन जिए तो शायद वो परमेश्वर को बहुत भाता है। फिर मैं ये सोचता हूं, देन अगेन, अगर एक साफ सुथरा जीवन, एक हमारे नैतिकता के साथ में हम एक जीवन को जीते हुए, क्या सचमुच ये प्रभु को पसंद है? बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन को बहुत अनुशासन के समय जीते हैं। बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं जो अपने जीवन को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अनुसार में चलाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई कितनी अच्छी है वो एक क्वेश्चन का विषय है। Many people have idea, और बहुत से लोग हमारी अच्छाई को नापने के लिए भी वो कोशिश करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है,
बहुत पवित्र है। अगर हम अपने आप को किसी एक क्रिमिनल के साथ में या किसी एक गुनहगार के साथ में अगर हम अपने जीवन को कंपेयर करें, तो शायद हो सकता है कि फिर हम तो एकदम बहुत साधु की तरह बन जाए। वी वुड बी रेडी टू बिकम सेंटहुड। मेरे प्रियो, अगर दुनिया में एक अच्छा जीवन जीना ही सब कुछ होता, तो शायद प्रभु परमेश्वर अपने बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को इस दुनिया में नहीं भेजते। God need not have sent Jesus Christ to this world had the goodness be the question. फिर एक और चीज है जो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अरे मैं तो चर्च जाता हूं, और चर्च जाना तो शायद परमेश्वर को पसंद है। हाँ, हम चर्च जाते हैं, शायद हमें बहुत अच्छा लगता है। हम में से बहुत लोग प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को चर्च जाना अपनी धार्मिक ड्यूटी समझते हैं और हम जाते हैं। और जब हम चर्च में जाके आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो चर्च में हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनका बहुत सा अलग अलग कारण भी हो सकता है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग कहते हैं कि अगर तुम चर्च नहीं जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए भी लोग चर्च जाते हैं। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हमारे पासवान है, जो पादरी साहब हैं या हमारे बिशप साहब हैं, वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और हमें अपने जीवन की उन गहरी बातों को समझाते हैं, और साथ हमें जब वो प्रचार का काम करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम उन वचनों को सुनने के लिए भी हम अपने गिरजों में जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं क्योंकि कंफर्मेशन का समय होता है, तो कंफर्मेशन के लिए क्लास करने के लिए भी उनको जाना पड़ता है। कुछ लोग जाते हैं क्योंकि बैप्टिज्म की क्लासेस है। कुछ लोग होते हैं जिनको कि मैरिज की काउंसलिंग के लिए जाना होता है, तो इसलिए भी बहुत से लोग जाते हैं चर्च में। ये जरूरी है, बहुत अच्छा है कि हम चर्च जाते हैं, बट गोइंग टू चर्च, डज इट प्लीज गॉड? क्या ये सचमुच परमेश्वर को भाता है? एक और चीज, ये सारी जो क्वेश्चंस जो हम अपने जीवन में आज जो अध्ययन कर रहे हैं, हमें सोचने की बहुत जरूरी है। और एक चीज है, जब हम कहते हैं कि गिविंग टू गॉड इज प्लीजिंग गॉड, जब हम प्रभु को देते हैं और जब हम भंडारीपन अर्थात स्टीवर्डशिप के रूप में अपना समय, जब हम अपने गुण को, जब टैलेंट्स को और अपने दान को परमेश्वर को देते हैं, तो शायद ये जरूर परमेश्वर को बहुत भाता होगा। मेरे प्रियो, दान देना, लोगों को जो गरीब है, दुखी है, उनके जीवन को उत्थान के लिए उनकी सहायता करना, ये हमारी क्रिश्चियन ड्यूटी है। प्रिंस चार्ल्स जो इंग्लैंड के जो राजकुमार है, अपनी जो संपत्ति है उसमें से एक बहुत बड़ा भाग वो दान के लिए, गरीबों के लिए देते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत सा दान देते हैं, दान पुण्य देते हैं, और वो खुश होते हैं जब वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। लेकिन प्रियो, शायद हम अपना सब कुछ भी दे सकते हैं, बट देन क्या ये प्रभु को पसंद है? आइजाया उसका 1 अध्याय और उसका 11, 12 और 13 पद, ये बहुत ही सुंदर वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आइजाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 11, 12 और 13 पद। वो कहता है, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को जिसकी यह समस्त संसार है, जिसने खुद ये समस्त संसार को सृष्टि की है, उसको हमारे छोटे से दान से शायद प्रसन्नता नहीं है। We can give everything we have, still we cannot please God. Then एक और चीज आती है, टॉकिंग अबाउट गॉड, प्लीजिंग गॉड। जब हम परमेश्वर के विषय में बातचीत करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह शायद परमेश्वर को बहुत पसंद होगा।
कर्नल जेम्स इरविन, वो अपने अपोलो 15 मिशन के कारण बहुत फेमस थे। और एक बार जब वो अपने मिशन को पूरा करके जब वो आए तो वो परमेश्वर की बहुत सी बातें करते थे। तो एक बार कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर आप इतना परमेश्वर के विषय में इतना बात करते हैं, देन आप मुस्लिम क्यों नहीं है? जब हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं तो केवल क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि हमारे अन्य धर्म के लोग भी, वो लोग भी परमेश्वर के विषय में बात करते हैं। माय फ्रेंड, एक और चीज हम कहते हैं, प्रेइंग, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शायद परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। प्रेइंग टू गॉड मेक्स गॉड हैप्पी। सर्टेनली जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, जब अपना अपना दिन को शुरू करते हैं तो जरूर हम प्रार्थना करते हैं। शायद हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं हमारे समाज में, अपने आसपास भी, हमारे हिंदू भाई बहन वो कितने बार प्रार्थना करते हैं। यदि हम देखें हमारे मुस्लिम भाई बहन एक दिन में कम से कम 5 बार वो नमाज को पढ़ते हैं। हम मसीही लोग, चुने हुए लोग, हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, ये मैं और हमें एक दूसरे को हमें सोचना है। मेरे प्रियो, इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात जब कभी भी वो कहीं जाते थे तो वो एक छोटी सी चटाई को लेके जाते थे। एक छोटी सी चटाई को, स्मॉल मैट, वो हमेशा कहीं पर भी वो लेके जाते थे। और जब भी प्रार्थना का समय होता था वो अपनी चटाई को बिछा करके वो प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, प्रार्थना केवल हम क्रिश्चियन लोग ही नहीं करते बल्कि बहुत से लोग हैं जो कि प्रार्थना को करते हैं। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 15 इट सेज, व्हेन यू स्ट्रेच योर हैंड्स आई विल हाइड माय फेस। जब तुम अपने हाथ को मेरी तरफ उठाओगे तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। इवन दो यू मेक मेनी प्रेयर्स आई विल नॉट लिसन टू यू। चाहे तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। ओ माय गॉड। मेरे प्रियो, शायद ये सारी बातें, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना पढ़ना, दान देना, ये शायद हम लोग सोचते हैं कि जब हम ये सब कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो परमेश्वर को ये मेरा जीवन पसंद है? व्हाट इज दैट विच प्लीजेस गॉड? हाउ कैन यू प्लीज गॉड? आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? पहला, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बाइबल हमको बताती है, वो कहती है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6 पद, वो बहुत सुंदर कहता है, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं सच हूं, एंड आई एम द लाइफ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट मी। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बाइबल वचन कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अर्थात कोई भी परमेश्वर को बिना प्रभु यीशु के खुश नहीं कर सकता। फिर यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में, मैं आपके सामने जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, द वे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट सो इजी। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो मसीह का प्रिय हूं, मैं तो मसीह में, मैं तो क्रिश्चियन हूं, इसलिए मेरे जीवन बहुत आसान होगा, सो शायद ऐसा नहीं है। बाइबल हमको वार्न करती है कि सकेत है वो मार्ग, अर्थात इस जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं और इन सब कठिनाइयों को हमको लेके आगे बढ़ना चल पड़ेगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस ऑफ लाइफ? जब वो एक मार्ग है जो कि एक कठिन मार्ग है, लेकिन ये कौन सा है जो जीवन का मार्ग है?
सो प्रियो, वो जीवन का जो मार्ग है वो है शांति का, शांति का। और वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वो शांति जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, अर्थात तुम्हारे हृदय व्याकुल न हो। मेरे प्रियो, वो जो मार्ग है, जो प्रभु यीशु का मार्ग है, वो शांति का मार्ग है, और इस शांति के मार्ग में हमको चलना है। अर्थात परमेश्वर का वचन बार बार हमको बताता है, बार बार कहता है शांति का मार्ग। हम सभी को मेरे प्रियो शांति का मार्ग को लेकर हमको आगे बढ़ना है। then फिर और कौन सा चीज है जो ये मार्ग है, ये जीवन और किस के लिए है? दिस इज द लाइफ ऑल्सो इज द वे ऑफ प्योरिटी, अर्थात शुद्धता का। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में कहती है, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता है कि वो परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर के लोगों के जीवन से परमेश्वर खुद स्वयं प्रसन्न है, जिनका हृदय, जिनका मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, शायद आप और मैं, हो सकता है हम किसी भी एक पार्टी की जान हो सकता है कि हमारे बिना शायद कोई भी काम ऐसा ना होता हो। मे बी यू आर हीरो, बट देन अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है और हम पाप में डूबे हुए हैं, तो शायद हमारा जीवन परमेश्वर को तुच्छ जान पड़ता है, अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है द वे ऑफ लाइफ इज द वे ऑफ प्योरिटी, अर्थात शुद्धता का जीवन जो हमको जीना है। फिर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है वो किस तरह का वो वाक्य है, किस तरह का जीवन है, वो है इज द वे ऑफ लव। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का जीवन है, हमारा जीवन इसलिए परमेश्वर को पसंद है यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने हमको 2 आज्ञाएं दी, तो अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम करना, और दूसरी उसने आज्ञा दी कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35 पद, बहुत ही सुंदर वाक्य जो प्रभु यीशु कहते हैं। वो कहते हैं, तब सब लोग इस बात को जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे। मेरे प्रियो, शायद आज के इस जीवन में हम इस प्रेम नामक एक शब्द को अपने जीवन से भूलते जा रहे हैं। LOVE has become LUV. That means exploitation. That means शोषण, अर्थात स्वार्थता भरा प्रेम। ऐसा प्रेम परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम उस प्रेम को याद करते हैं जो हमें शायद संडे स्कूल में सिखाया गया था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, वो प्रेम जो स्वयं परमेश्वर ने हमसे किया, अर्थात अपने पुत्र को भी दे दिया, कोई स्वार्थता नहीं, यही कि हम में से प्रत्येक अनंत जीवन पाए। फिर परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है यदि हम उसके आज्ञाकारी हैं। हम 2 मास्टर की सेवा नहीं कर सकते। We have only one master, अर्थात हम केवल अपने परमेश्वर की ही सेवकाई कर सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 14 पद कहता है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो है हमारा प्रभु। उसकी हमको आज्ञाकारिता को पालन करना है। फिर वे कहते हैं एक जीवन परमेश्वर को पसंद है, और वो जीवन पसंद है यदि उस जीवन में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में कहता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन? जीवन बहुतायत का जीवन,
I have come that you may have life in abundance. मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, do I have eternal life? क्या मेरे पास अनंत जीवन है? If you know Jesus, अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं जो कभी नाश नहीं होगा और ना ही उस जीवन को कोई छीन सकता है। मेरे प्रियो, जब कभी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो सपोज अगर हम कोई मोबाइल एक खरीदने जाते हैं, तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से इसमें एप्स है, कौन कौन से सिक्योरिटीज एप्स है, क्या क्या फैसिलिटीज है, उस चीज को हम देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो जीवन जो प्रभु को पसंद है, वो हमसे 3 तरह की सिक्योरिटी की बात करता है। वो कहता है वो जीवन जिसमें अनंत जीवन है, वो जीवन जो कभी भी नाश नहीं होगा। प्रेज गॉड, कभी भी वो जीवन नाश नहीं होगा। और तीसरा चीज है, वो कभी भी छीना नहीं जा सकता। वो जीवन प्रभु यीशु हमको देने के लिए हमको कहता है, आई गिव यू लाइफ, नोबडी कैन स्टील यू। इट इज ट्रिपल सिक्योरिटी, 3 तरह की सिक्योरिटी हमारे पास प्रभु यीशु के वचन की है। मेरे प्रियो, शायद आजकल जिंदगी में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि शायद बैंक बहुत सुरक्षित है, क्यों ना हम अपने कीमती सामान को बैंक में रख दें, अपना कुछ सामान कुछ अपने पैसे हम बैंकों में रख दें, तो शायद वहां पे सुरक्षित होगा। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल कितने बार बार बैंक से भी कहता है, बैंक से भी नोटिफिकेशंस आती रहती है, प्लीज अपना ये चीज किसी को शेयर मत कीजिए, कोई भी प्राइवेट बातें किसी को मत बताइए, पता नहीं क्या हो जाए, शायद आपका बैंक भी खाली हो सकता है, घर में आपका सामान रखा है, चोरी भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमको वो आज्ञा देता है, वो प्रभु यीशु वो जीवन हमको देने के लिए कहता है, दैट आई गिव यू इटर्नल लाइफ, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा जो कभी नाश नहीं होगा और उसको कभी भी कोई छीन भी नहीं सकता। प्रेज गॉड, सच अ वंडरफुल लाइफ which God wants to give us. Do you want that life? क्या आप उस जीवन को चाहते हैं? मेरे प्रियो, that is a wonderful security which God wants to give us. यीशु वो चीज हमको देने के लिए हमको कहते हैं। मेरे प्रियो, जो तीसरी चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, a life is pleased to God who has been born into God's family. वो जीवन जब हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं। शायद जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस पूरे समस्त संसार की सृष्टि की, बट परमेश्वर सभी का पिता नहीं है। He has given no right to call, but those who have accepted him, John chapter 1 verse 12 says, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उनको अपने परिवार में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। मेरे प्रियो, born again, वो जीवन जो शायद परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित कर सकता है, वो है रिपेंटेंस, अर्थात हमें अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, शायद हम अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन हम बहुत बार मनाते हैं, हर साल अपने बर्थडे को बहुत जोर शोर से मनाते हैं। हमने अपना आत्मिक जन्मदिन कब मनाया था? क्या हम उस आत्मिक दिवस का पालन करते हैं जिस दिन हमने अपने पापों से क्षमा प्राप्त की और परमेश्वर के राज्य को जाने की कोशिश की? मेरे प्रियो, आर वी रेडी टू सेलिब्रेट आवर स्पिरिचुअल बर्थ, टू बी बोर्न अगेन? जब तक हम अपने पापों से क्षमा नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक हम अपने परमेश्वर को अपने पापों को नहीं बताएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे, शायद परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे प्रियो, do you want to walk the way of life? Do you want that your life should be pleasing to God? मैं भी आपको बताता हूं हम कैसे अपने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं। सेल्फिशनेस, प्राइड, ग्रीड, इमोरलिटी एंड ऑल दिस, ये इन सब चीजों से परमेश्वर को नफरत है।
रोमन उसका 3 अध्याय उसका 33 पद में कहता है, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने पापों से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेट मी टेल यू हाउ, कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं। वी मस्ट बिलीव व्हाट क्राइस्ट हैज डन ऑन द क्रॉस। ये सबसे पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया। दैट मीन्स दैट नो अदर नेम हैज बीन गिवन। वो प्रभु यीशु है जिसने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान को दिया। आपको याद होगा, उसने अपने सर पर वो कांटों का मुकुट पहना और उसमें से बहती हुई एक एक लहू की बूंद मेरे और आपके पापों को क्षमा करती है। मेरे प्रियो, वो है हमारा उद्धारकर्ता। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने ही अपने प्राण को क्रूस पर जो दिया वो मेरे पापों के लिए दिया, ताकि मैं पापी, हम पापी, ये संसार जो पाप के बंधन में था, वो क्रूस पर प्रभु यीशु के मरने के द्वारा पाप से चंगा हो सके। प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान की। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उन सब बातों से बहुत खुश होता है। द लाइफ प्लीजिंग गॉड व्हेन वी कन्फेस दैट जीसस इज क्राइस्ट। जब हम अपने मुंह से जब इस बात को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, हमें संसार के अंदर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। अर्थात एक ही नाम है। What a sweet name we have. It is the name of Jesus. It is the name of Jesus. मेरे प्रियो, हमें अपने मुंह से हमें अंगीकार करना पड़ेगा, हमें अपने हृदय से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि केवल यीशु मसीह ही हमें अपने हमारे पापों से छुटकारा दे सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल सेज, let every knee bow, let every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He's Lord of Lords. He is our God. He is so dear to us. Let us go to him. Let our life be pleasing to him. हम अपने जीवन से उसको प्रसन्न कर सकते हैं, कहीं पर भी है, जहां भी बैठे हुए हैं। आइए इस कोरस को हम थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. यदि आपने फैसला किया है, हाँ, प्रभु यीशु ही एकमात्र मसीह है, हाँ, मैं सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे ही चलना चाहता हूं, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यदि आपने अपने हृदय में ठान लिया है, आइए हम आंख बंद करें और प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we realize that our sin have separated us from you. You have the power to forgive us. Please forgive us. We believe what Christ has done for us on the cross. Yes, Lord, we completely do not understand, but we accept it by our faith. विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही क्रूस पर मेरे लिए मरा ताकि मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल सके। We do want to be children of your family. Lord, as you have promised, we accept you as our God, as our Savior. Please come into our lives, Lord Jesus, and make us your children right now.
We will follow you and obey you. We will walk the way of purity. We will walk the way of love. We will try to be born and continue to be in your family, Holy Father. Bless our dear Bishop Pradeep. Lord, we pray for all our dear presbyters and padris, all our catechists and deacons. Holy Father, touch them. Let their life be blessing to many. Whomever they will touch, Lord, that they will be blessed. The sick people will be healed in the mighty name of Jesus. Lord, we pray for all our dear friends in the Diocese of Amritsar. Let every family accept Jesus, the Savior of this world. Father, glorify your name through their lives and their services. Fill them with your Holy Spirit. Abide with them. Thank you, Father, for hearing our prayer. In the blessed name of Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you, Bishop Saab. Thank you so much. God bless you. Thank you, itself. It's very, very appropriate, inspiring message. और जब मैं सुन रहा था मेरे दिल में तो कुछ हो रहा था और कुछ हो रहा था. Good feeling, good vibe, and there's a lot of warmth. And I'm sure that that whoever was listening to your message, God's message through you, must have been immensely benefited. तो प्रभु आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखें और हम इसे जुड़े रहें. Thank you. Friends, now it is time that जो कुछ हमने सुना उसके लाइट में जो हमारा विश्वास है प्रभु में उसको हम दोहराएं. So let us affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. मैं खुदा कादरे मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो जमीन और आसमान का खालिक है. मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है. जो रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ. पेंतियुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ. आल में अरवा में उतर गया और तीसरे दिन जी उठा. आसमान पर चढ़ गया और पिता के दाहिने बैठा है. वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा. मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ. आमीन. Amen. So now it is time for announcements. Or today we have quite a few announcements जो कि है और उसके साथ साथ prayer request भी है. मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है कि हम सब इस वर्चुअल फैमिली वर्शिप में सम्मिलित हो पाते हैं. And we are so happy that Bishop Michael arranged, the Bishop of Northeast Diocese, is with us. प्रभु का वचन उन्होंने हमें दिया है. बिशप आनंद चंदूलाल जी हमारे साथ हैं और हम उनके लिए तो हमेशा दुआ करते आ रहे हैं. प्रभु उनको सुरक्षित रखें, सही सलामत रखें. And he will give the benediction today. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि we'll start the monthly Bible study this month. और ये 31 जुलाई जो कि सैटरडे है, रात को 8 बजे हम 1 घंटा के लिए बाइबल स्टडी करेंगे. और रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप जो कि इस जो बाइबल स्टडी किताब लिखी गई उसमें उनका भी योगदान है. इन द लैम्बेथ थियोलॉजिकल ग्रुप is a member of that group, or he will be leading the first Bible study from 1 Peter chapter 1. तो आप सब पढ़ते रहिए
पतरस की पत्री, which is a wonderful epistle, and so he will be doing the first Bible study on Saturday at 8 p.m. आपको खाना है तो उससे पहले खा लीजिए, नहीं जो लेट खाते हैं 9 p.m. के बाद वो खा सकते हैं. For 1 hour there will be nothing else, only Bible study together, or it's going to be participatory. बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको मिस ना कीजिए. ये किसी ग्रुप के लिए सीमित नहीं है, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी बाइलिंगुअल एंड मोस्टली इन हिंदी. और जो प्रे फॉर 20 पीपल, ये तो हम एक स्लोगन जिसमें विश्वास करते हैं कि हमारा फर्ज है कि जिनको सुसमाचार नहीं मिला है, जो कि प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे 20 लोगों के लिए हम दुआ करेंगे. और ये मेरी अनुरोध है कि जो हमारे प्रेस्बिटर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, डिकन्स हैं या ले लीडर्स हैं, वो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके कांग्रेगेशन के हर एक मेंबर जो है कम से कम 20 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. इट्स नॉट ओनली टू प्रे, बट उनके साथ टच में रहते हैं, उनका सुख दुख पूछते हैं, उनको कहते हैं कि वी लव यू, और उनको कहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. और जैसे भी संभव होता है, उनके चाहे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चों का एग्जाम है, आप उनको एक एक कार्ड दे सकते हैं, उसमें एक बाइबल वर्स लिख सकते हैं. फाइंड द वेज एंड मीन्स, बी क्रिएटिव टू रीच आउट टू द पीपल. ये हमारा फर्ज है. सो आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन. बाकी 5 तारीख को समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग इन आवर डायसिस. वी हैव बहुत सारे चर्चेस में हम करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, बट नेवर बिफोर वी हैड द हार्वेस्ट फेस्टिवल एट आवर ओन डाइसन एप्पल ऑर्चर्ड. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अमृतसर डाइस में एक अपना एप्पल ऑर्चर्ड है, और जिनको पेड़ से एप्पल तोड़कर खाना है, आप जरूर 5 तारीख को कोटगढ़ में आएंगे, because that Thanksgiving service we are going to do in the orchard, and it's going to be historical. खुली आकाश के नीचे, एप्पल्स ट्रीज के बीच में, और ढोल और नरसिंगे के साथ हम खुदा की महिमा का जो है हम ऐलान करेंगे. सो ऑल आर वेलकम. 5 अगस्त. जो नहीं आ पाएंगे, आप ऑफकोर्स ऑनलाइन जुड़े हो सकते हैं. we'll give you the Zoom link, but please pray for this great event, when we want, even in the midst of pandemic, that how great is God's work and God's love. जो love in action, जो कि एक डायसिस का कार्यक्रम है in response to COVID-19, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है. Even there are some beautiful stories. Maybe next week we can share with you. Even a family where everyone was preparing to die, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम मरने जा रहे हैं. 5 परिवार के 5 लोग, क्योंकि उनके लिए कोई आशा नहीं थी. It was not within our Dyson area, पर फिर भी लव इन एक्शन के द्वारा, हेल्पलाइन के जरिए हमें पता चला. We reached out. खुदा का धन्यवाद देते हैं. वो 5 के 5 मेंबर जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, और इवन दे वर थिंकिंग ऑफ द फ्यूनरल, कि उसको कैसे किया जाएगा, कौन किसका करेगा, एंड दे आर ऑल अलाइव. और प्रभु का इसलिए धन्यवाद देते हैं. एंड सो योर कंट्रीब्यूशन कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ समवन. इट मे ड्रॉ द लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं. जिनको रिसिप्ट नहीं मिला है, आप कंट्रीब्यूट किया है पर आपको रिसिप्ट नहीं मिला है, प्लीज इन्फॉर्म एनी ऑफ अस, तो हम आपको जरूर उसको वेरीफाई करेंगे और रिसिप्ट भेज देंगे. सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू अनाउंस. और जो आज फर्स्ट टाइम हमारे वर्शिप में ज्वाइन किया है,
और जो रेगुलर ज्वाइन करने में आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे आपने मना किया कि आपको नाम लेकर मैं वेलकम करूं, क्योंकि आपने कहा कि हम तो परिवार के सदस्य हैं, सो वी डोंट वांट यू टू अनाउंस आवर नेम्स। मैं नहीं करता हूं, बट बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ हैं। अभी हम सुबह से दुआ में जाएंगे। we'll enter into a time of prayer of intercession, और उसमें रेवरेंड आयब डैनियल, रेवरेंड सोनलाल, रेवरेंड अजय सिंह एंड रेवरेंड विजय कुमार, जो कि 4 रीजनल कॉन्फ्रेंस एरिया के चेयरमैन हैं, उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजारी के साथ तमाम बनी आदम की आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस रूहानियत से तेरा प्यार और फजल सबके जीवन में ज़ाहिर हो, और तेरे फजल से हम एक दूसरे की सेवा और भलाई के लिए और तेरी इस सुंदर सृष्टि की सुरक्षा और बहाली के लिए कार्य कर सकें। तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन वॉरियर्स के लिए जो दिन रात प्रभु कोविड पेशेंट और उन दीन दुखी लोगों की सेवा में दिन रात कार्य करते रहे। हम उन तमाम एनजीओ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस दुखी घड़ी में लोगों के साथ रहे, जो भूखे थे उन्हें खाना खिलाया, जो ज़रूरतमंद थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता की। उन सभी डॉक्टरों और नर्सों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो दिन रात कोविड पेशेंट की देखभाल और सेवा करते रहे और अपने आप को भी रिस्क में डाला, और प्रभु उन लोगों की सेवा में दिन रात जुड़े रहे। हम धन्यवाद देते हैं डाइस ऑफ अमृतसर के लिए, और ख़ासकर हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, जिनकी अगुवाई में प्रभु लव एक्शन टीम मिलकर प्रभु लोगों की सेवा में दिन रात काम करती रही। जो भूखे थे उनको खाना खिलाया, जो ज़रूरतमंद थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहे, जो बीमार थे उनके लिए दवाई का प्रबंध करने में लगे रहे। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए कि प्रभु उन्हें आशीष और बरकत दे और उन्हें बहुतायत अपनी महिमा उजला के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उन तमाम सब लोगों के लिए जो इस महामारी में प्रभु जी, जिन लोगों को आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम सब लोगों के लिए प्रभु जी, जो इस महामारी में जिन्होंने अपनी नौकरी को खोया है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बिजनेस में उन्हें घाटा हुआ है प्रभु जी। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन सबको संभालें, और जिनको अपने परिवार के पालन पोषण में जो कमी हो रही है प्रभु जी, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि पिता परमेश्वर उनकी तमाम सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें प्रभु जी। और इन तमाम सब लोगों के लिए जो उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन वसीलों को प्रभु जी आप बरकत दें, आशीष दें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर उन लोगों को संभाला जा सके, उन लोगों की मदद की जा सके। ये सब कुछ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस कोविड महामारी में पीड़ित हैं। तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपनी चंगाई अपने लोगों के ऊपर बढ़ा, अपने चंगा करने वाले हाथ से या खुदाबंद तो छू ले और ज़िंदगियाँ बदल दे, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति तेरी महिमा को अपनी ज़िंदगी में पाए और खुदाबंद तेरी आशीषों से भर जाए। प्रभु इस दरमियान जो अपने जीवन को खो लिया है और अपने जीवन के सफ़र को समाप्त करके तेरे पास आए हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके परिवारों को तो सुख और शांति बख्श, और इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए तेरी ओर देखते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए तो सबकी सहायता करना। तेरे पाक नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास है, मैं पढ़ देता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट Bishop Michael to pray for these people, because I am going to make the announcements, so you can just pray. Shall we look God in prayer? Let us pray. पवित्र 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 प्रभु प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में आपकी महिमा हो। स्वर्गीय पिता, हम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने हम सबों को बहुत आशीर्वाद दिया है। हम धन्यवाद देते हैं
भाई ओम प्रकाश के लिए जिन्होंने अपनी सेब की खेतों की जो खेती की थी, अब उसमें हार्वेस्टिंग का समय है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं बेटे सुशील और प्रियांश के लिए जो अपने बर्थडे को मना रहे हैं। प्रभु आपके नाम की प्रशंसा हो, जो आशीषें आपने इनके जीवन में दी है। हम प्रभु जी उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है और फर्स्ट डिवीजन में पास करते हुए प्रभु अपने जीवन को आगे समर्पित करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इनके लिए। प्रभु जी इन सारी अच्छाइयों के लिए, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी भारी हृदय के साथ हम आपके चरणों पर आते हैं और याकूब के उस वचन को याद करते हैं, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो बेंजामिन के लिए जो कि इस समय सीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई निकोदेमुस के लिए जो प्रभु जी उनको जो स्ट्रोक हुआ है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई जयदीप के लिए जिनको ब्रेन में कुछ तकलीफ हुई है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रेवरेंड अजय के लिए जिनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। प्रभु जी हम इवा और इसन को हम जिनको कोल्ड कफ है, हम प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम भाई राजीव प्रसाद को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जो बीमार है, आपका वचन कहता है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनके सर पर तेल मल कर उनके लिए प्रार्थना करो, तो प्रभु जी बीमारी पूरी तरीके से चंगाई प्राप्त करेंगे। प्रभु जी आप तो देने वाला प्रभु है, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप प्रभु जी जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उनको चंगाई पाना बिल्कुल ही संभव है। प्रभु जी हम दया की भीख मांगते हैं अपने इन सभी प्रियजनों के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इनको चंगाई प्रदान कीजिए। डॉक्टर्स और नर्सेस जो इनकी देखभाल करते हैं प्रभु जी उनके गुणवत्ता के लिए और उनके स्किल्स के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। जो भी ये व्यक्ति दवाई और जो कुछ भी दवाई या कुछ किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट को लेंगे उनके शरीर में पूरी तरीके से लग सके और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरी तरीके से चंगाई होकर प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा और गुणानुवाद कर सके। प्रभु जी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, शायद हमने उनमें से नाम नहीं लिया हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनको भी हमारे प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु जी हमारे बिना मांगे भी आप उनको दिया कीजिए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। थैंक यू बिशप साहब। हम इस निश्चय के साथ दुआ किया है कि प्रभु हमारी दुआ सुनेंगे और उत्तर देंगे। अभी हम एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे। टुडे इज क्लर्जी संडे, टाइम थोड़ा हो गया है, बट मैं विनती करता हूं कि जब तक हम स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, फोटोग्राफ नहीं लेते हैं, तब तक कोई नहीं जाएंगे। So there'll be a video presentation by of the clergy of the diocese. मुझे भी पता नहीं इसमें क्या है। Communication department will present. नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। यीशु मसीह है नूरे इलाही, दुनिया में देंगे हम उसकी गवाही। यीशु मसीह है नूरे इलाही, दुनिया में देंगे हम उसकी गवाही। आदि और अंत वो ही खुदा है, आदि और अंत वो ही खुदा है। जानेगी दुनिया ये सारी, जानेगी दुनिया ये सारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी।
जब तक है सांसें उसकी सेवा करेंगे। उसके लिए ही जिएंगे मरेंगे, जब तक है सांसें उसकी सेवा करेंगे। रोक ना पाएंगी हमको मुसीबतें, रोक ना पाएंगी हमको मुसीबतें, ना दुख ना कोई बीमारी, ना दुख ना कोई बीमारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। नींव है यीशु मसीह, चेलों ने की है उसारी। चेलों ने की है उसारी, चेलों ने की है उसारी। I think it's an excellent work. What a surprise. I am really moved to see such richness, and for the first time to see everybody together, it's very moving. आइए हम प्रार्थना करें और रेवरेंड उपदेश सिंह हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। उसमें क्लर्जी और पीर पंजाल हमें लीड करेंगे, और बिशप आनंद चंद्रलाल जी को बेनेडिक्शन देंगे प्रार्थना के साथ। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इबादत के लिए खुदावन, आपकी आशीषमय वचन के लिए खुदावन, और तमाम जितने लोग इबादत में आए और आशीषित हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने बिशप साहब के लिए, तमाम पासबानों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, और जितने लोग इस इबादत में हिस्सा लिया उन सब पर तेरा फजल हो। अब हम यहाँ से जब जाते हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे, मदद करे खुदावन, और हर बुराई से बचाए और नेक काम करने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में शामिल हूँ हम। सारी मिलित करो खुदा से दुआ। सन आसमानी बाप, चोन नाव छु पाक मानने यवान, चोन बादशाहत इन, चोन मर्जी पर आसमानस पर पूरा गसान तिथे पर गसिन जमीनस पर थी। आज दो रिज़िक दी ऐसे हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने एक सूरत को मुआफ़ करने वाले बन सकें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है। आमीन। आमीन। बिशप आनंद चंद्रलाल जी। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। थैंक यू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। एंड आई एम सॉरी कि मेरा बीच में नेटवर्क चला गया था, ये होता रहता है। आई हैव गॉट 3 डिफरेंट कनेक्शंस रेडी, क्योंकि मैं आज लीड कर रहा था, सो देयर वाज नो स्टैंड बाय। अदरवाइज नॉर्मली
दूसरों के पास कंट्रोल होता है, मेरे पास स्टैंड बाय रहता है, कुछ सही नहीं होता है तो आई कुड स्टेप इन, पर आज नहीं हो पाया बिकॉज आई हैड द कंट्रोल्स, एंड आई थिंक दैट इज अ लेसन आल्सो फॉर मी that someone else has to be stand by when I do. अभी हम लेंगे photos, and for the first time I saw the clergy and their families in front of their churches एक साथ. I think that was such a treat, and maybe you can also send your family photos कुछ कैप्शन करके जिसको हम सर्विस में दिखा सकते हैं. That gives me the idea that not only the clergy families but even आपके परिवार का फोटो आप देना चाहते हैं, and for prayers you can do that. Okay, now I am taking communication. आप भी लो. Okay, it begins now. 1, 2, 3. Okay, we have 6 photos to take, और इसमें all are hiding. Okay, great, good, thank you very much. And आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, पर this is a wonderful time. और मैं आप Thank you everyone, and bye bye everyone. bye. Please आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं. Actually, this is very nice time with you. Good evening. Thank you everyone. bye. Okay, take care. Have a wonderful week. Bye. 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 Love you. Bye Love you all. Bye bye.